डायरेक्टर सर से शुरुआत करते हैं। रितेश जी, एक नई फिल्म की आज पोस्ट प्रोडक्शन की शुरुआत की जा रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कौन सी फिल्म है और कुछ फिल्म के बारे में हमें बताइए। ये एक नारी प्रधान फिल्म है। ये नाहटा प्रोडक्शंस से बन रही है और जिसके प्रोड्यूसर हैं हर्षित नाहटा जी, और हमारे फिल्म का नाम है शकुंतला जी। शकुंतला ये किरदार निभा रही है पायस जी, और प्रिंस जी उसमें हीरो का किरदार निभा रहे हैं सागर, जिनका नाम है सागर। बेसिकली फिल्म का नाम है शकुंतला। सागर तो एक नारी प्रधान फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है। स्टोरी मनोज कुशवाहा ने लिखा हुआ है और फिल्म बहुत अच्छी बनी है और पायस जी ने कमाल की एक्टिंग की है इसमें। वाह सर, शकुंतला जो नाम है वो अगर हम सुने तो हमें याद आता है महाभारत, और वहां से महाभारत की एक बीज उगी थी। क्या इस फिल्म के अंदर भी शकुंतला के जरिए एक बीज उठेगी जिससे घर के अंदर महाभारत हो जाएगी? महाभारत तो नहीं होगी, लेकिन नारियों में एक शक्ति आ जाएगी जो पुरुषों पे भारी पड़ेगी। क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक मैसेज दिया है कि एक नारी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वो सताया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन वो अपने पति को नहीं छोड़ पाती है। पति को जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो ना, वो पति का साथ देती है, और एक पति को बच्चे की तरफ भी प्यार करना पड़े तो वो करती है। जी पायस जी, शकुंतला के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जो किरदार आपने निभाया है उसके बारे में कुछ बताइए। ये जो शकुंतला, जब मेरे पास कहानी आई थी, सर ने नरेट किया था, तो मुझे लगा ये बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि जो भोजपुरी में सास बहू चल रही है उसके हिसाब से ये कहानी हटके है। लेकिन आजकल की महिलाएं जो खुद के पैरों पे खड़ी हो गई, बहुत मॉडर्न हो गई है, उसके साथ ये कहानी ऐसी है कि मॉडर्न होने के साथ खुद पैर में खड़े होने के बाद भी आप परिवार की, अपनी खुद की वैल्यू, परिवार की वैल्यू और अपने कल्चर की वैल्यू जो महिला करती है, वैसा एक किरदार था, बहुत स्ट्रांग था, और सर ने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे वो किरदार करवाया। पायस जी, अगर वुमेन ओरिएंटेड फिल्म करना हो तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ बताएंगे क्या तैयारी आपने की थी फिल्म को लेकर? जैसे मैंने कहा, कहानी सुनते ही मुझे लगा कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है, और सर का मुझ पर बहुत भरोसा था। और जब भी मैं कोई शॉट देती थी, सर जिस तरीके से मुझे मोटिवेट करते थे और तालियां बजाते थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस दिन पर दिन बढ़ता गया कि नहीं, मैं अच्छा कर रही हूँ। जाहिर सी बात है, चैलेंज तो था, महिला प्रधान फिल्म है, बट आजकल महिलाएं ही चल रही है हर क्षेत्र में, तो चैलेंजिंग तो था, बट बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। प्रिंस जी, अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। अगर वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बन रही है तो हीरो के लिए ज्यादा रोल मुझे नहीं लगता रह जाता है। आप किस तरह से फिल्म में नजर आएंगे और क्या कुछ आपका किरदार होगा, वो हमें बताइए। जी बिल्कुल, हीरोइन ओरिएंटल कहानी, एक नारी शक्ति प्रधान फिल्म है शकुंतला। जो शकुंतला टाइटल ही हमारे हीरोइन का है, पायस जी का है, और उसमें जो मेरा किरदार है एक बड़ा ही अलग रोल है मेरा। मतलब कि मैं बहुत, हमारे डायरेक्टर साहब, हीरोइन, सारे लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं वो किरदार निभा पाया। क्योंकि एक जवान आदमी रहता है, 45-50 साल का लड़का रहता है, अचानक उसका कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चा बन जाता है, 8 साल 9 साल का बच्चा का दिमाग हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है फिल्म, एक हमारे भोजपुरी लैंग्वेज है, रीजनल फिल्म है कहने का, लेकिन कहानी बहुत बड़ा है इसका। पायस जी ने जो शकुंतला का रोल किए हैं, मैं इनका हस्बैंड का रोल किया हूँ, जो कि बिल्कुल चैलेंजिंग इनका तो है ही, वैसे ही मेरा भी है कि एक बड़ा आदमी कैसे बच्चा बन जाता है, फिर उसके साथ कैसे ढलता है, कैसे ये परवरिश करती है, कैसे सारा समाज के सामने प्रेजेंट करती है। तो एक बहुत ही अलग कहानी है हमारे सब। रितेश जी, इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में सास बहू को लेकर फिल्में बन रही है, वुमेन ओरिएंटेड फिल्में भी ज़्यादा बन रही है। इन सब से हटकर अपनी फिल्म को अच्छी साबित करना कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, पारिवारिक फिल्में तो बन ही रही है, तो पारिवारिक में क्या होता है कि सास बहू पे ज़्यादा लोग डिपेंड कर रहे हैं और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सास बहू को। लेकिन हम लोग पारिवारिक फिल्म बना रहे हैं, लेकिन हम लोग सास बहू पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक कैरेक्टर पे फोकस कर रहे हैं और एक समाज के प्रति मैसेज देने पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैसेज ही एक फिल्म की आधार होती है। तो जितने चैलेंजिंग इनके रोल थे, इनके तो खैर ये, मेरे को तो डर था प्रिंस जी पे थोड़ा सा कि ये वो कैरेक्टर निभा पाएंगे या नहीं, क्योंकि पूरा वेरिएशंस था इनके कैरेक्टर में। लेकिन इन्होंने बखूबी निभाया है फिल्म को, अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को। और पायस जी का तो खैर मैं नरेट किया था, तो इन्होंने सर ये कैसे होगा, लेकिन मैं बोला था कि आप ही कर सकती हो, दूसरा कोई तो नहीं कर सकता है।
और मुझे भरोसा था और भरोसा इन्होंने 100% दिया। रितेश जी, जैसे कि पायल जी इन दिनों काफ़ी वेरिएशन ला रही है अपने किरदार में। इससे पहले हमने एक इंटरव्यू किया सास की सगाई में, प्रिंस जी भी वेरिएशन ला रहे हैं, जहाँ जबकि उनको एक्शन के तौर पर जाना जाता है। एक एक्शन हीरो के से एक अलग किरदार निकलवाना बहुत मुश्किल तो होता ही होगा। मुश्किल तो है ही, क्योंकि जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई और मेरे पास आया कि प्रिंस जी हीरो हैं, तो मैं तो पहले 3 दिन सोचा, क्योंकि ये एक्शन हीरो माने जाते थे और फिल्म पूरी उल्टी थी, पूरी किरदार बेस्ड फिल्म थी और उसमें फाइट तो था ही नहीं। तो मैं 3 दिन इनके एक्शन फिल्मों को देखा, सोचा कि इनको कैसे इसमें ढालूं। एक फर्स्ट शॉट में एक फिल्म बनाया था दहेज, उसमें इनका फर्स्ट शॉट लगाया तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि मैं मॉनिटर पे बैठे रह गया और बैठ के जाके गले लगाया इनको, कि मेरे को लग गया कि अरे यार इन्होंने दिल जीत लिया। तब मैंने को लगा कि सब चीज़ कर सकते हैं, ऑलराउंडर है ये। और पायल जी और प्रिंस भाई, आप दोनों से जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा चैलेंजिंग किरदार तो है ही, लेकिन आप लोगों ने अपने किरदार के लिए क्या क्या तैयारी की है और डायरेक्टर सर की तरफ से कितना इनपुट मिला आपके किरदार को प्रिपेयर करने में? तो जैसे मैंने बोला, मुझे चैलेंजिंग रोल पसंद है और ये अभिमान की बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। जब लोगों को तरफ से मिलता है तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ। और कोई भी किरदार जब मुझे अलग मिलता है, चैलेंजिंग मिलता है, तो मुझे और अच्छा लगता है कि इसमें और बेस्ट क्या कर सकूँ। मैं अपना फर्स्ट शॉट देते ही फिर मैं रिएक्शन देखती हूँ रितेश जी का, कि रितेश जी का क्या है। अगर रितेश जी के चेहरे में एक रहता तो पता चलता था कि मैंने ठीक ठाक किया। तो और इनके साथ मेरी बहुत सारी फिल्म मैंने की रितेश जी के साथ, तो इनके साथ मेरा अलग ही है। मैं इनके साथ जब काम करती हूँ तो मैं एज एन एक्टर नहीं, एज हम एक दोस्त की तरह काम, हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं। एज अ डायरेक्टर नहीं, मैं एक दोस्त मानती हूँ, इसको ऐसे करे, इसको वैसे करे। तो बहुत कंफर्टेबल रहता है रितेश जी के साथ काम करना मेरे लिए, और इस वजह से ये किरदार मैं और अच्छा कर पाई बिकॉज ऑफ रितेश जी। क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता सेट पे कि यार रितेश जी को बोला गया सर इसको ऐसे करें, सर हमारा बातें बहुत होती रहती है। तो कंफर्ट जोन जो रितेश जी ने मुझे दिया है जितनी फिल्मों में, इतना आज तक मुझे कभी नहीं मिला, इसलिए किरदार बहुत सहज हो गया मेरे लिए। जी बिल्कुल, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने हमको प्रिपेयर किया, बताया। पायल जी है, हमसे सीनियर है, मैंने उम्र में नहीं, काम में ये लोग सीनियर है, काफी इन लोगों ने फिल्में किया। उम्र में मैं नहीं बोल रहा हूँ, काम के बारे में सीनियर बहुत। पायल जी गुस्से में देख रही है आपको। अरे मैंने क्या बोला कि उम्र के मामले में नहीं, काम के मामले में हमसे सीनियर है लोग, तजुर्बे में काफी सीनियर है। तो रितेश जी का, पायल जी का, इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। क्या बोल रहे हैं? हमारी बात है आपकी। तो इन दोनों लोग का सपोर्ट रहा, बहुत कुछ इन लोगों ने जो हमको हमारे में कमियां रहती थी, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने अलग ही मेरा कैरेक्टर है। इसमें आप लोग देखेंगे, जब हम लोग प्रीमियर करेंगे तो आप लोग खुद बोले बहुत अलग कहानी है, बहुत अलग किरदार है। तो इन लोग का सपोर्ट रहा हरदम। जो सीन मैं नहीं कर पाता था, ये लोग करके बताते थे कि ऐसे करिए, ऐसे करिए। मैंने जो होता है ना, बिल्डअप इन्होंने बहुत दिया। उसके बाद से 2-3 दिन बाद तो मैंने पूरा अपना कैरेक्टर में रम गया। हमको लास्ट में जब पैकअप हो रही थी फिल्म, तो हमको लगा कि कितनी जल्दी खत्म हो गया, इसको हम लोग और ज्यादा दिन शूट करते हैं। तो अच्छा रहा। रितेश जी, आपकी फिल्मों में गाने तो बहुत बेहतरीन होते हैं, लोग काफी पसंद करते हैं। कुछ गानों के बारे में हमें बताइए। अब गाने तो इसमें भी बहुत बेहतरीन है। हमको लगता है कि जितने गाने अभी आए हुए हैं, उसके बाद ये जो गाने अभी आएंगे हमारी फिल्मों में, वो एक अलग मोड़ लाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इस बार कुछ अलग ही किया है गानों में, और अपने माटी को और भोजपुरी को छोड़ा नहीं है, पकड़ लिया है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी बहुत सहयोग किया। दिन रात बैठे रहते थे शॉर्ट्स में, डिजाइन्स करने में, बताने में। और सबसे बड़ी बात है कि एक प्रोड्यूसर होता है कि होटल में जाके बैठ जाता है, पैसे से मतलब होती है, लेकिन इनको नहीं, ये बराबर मॉनिटर पे बैठे रहते थे, बराबर सब चीज़ों को ध्यान रखते थे, सबका ख्याल रखते थे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि फर्स्ट टाइम ये आए और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और हम सारे यूनिट के लोग खुश हो गए। और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि आगे भोजपुरी में इनके जैसे प्रोड्यूसर आए और भोजपुरी अच्छी जाए, और भोजपुरी का अच्छा होना ही है, क्योंकि हम लोग अच्छी अच्छी फिल्में लेके आ रहे हैं। जी हर्षित जी, आपसे जानना चाहूंगी, यंगेस्ट प्रोड्यूसर है जैसा प्रिंस जी ने कहा, बाकी काफी सीनियर लोग सेट पर थे, आपकी बात मानते थे? बिल्कुल, हम लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं पूरी मूवी में। सबने खुद भी डिसीजन लेने से पहले डिस्कस होता था उस चीज़ का। हम सेट पे पैकअप के बाद भी होटल में रात को मीटिंग्स करते थे, डिस्कशन करते थे कि अगले दिन क्या सीन करना है, कैसे करना है।
जी। उसको क्या उसमें अगर राइटर ने कुछ करा है उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करने हैं, कैसे वो होंगे, ये सब हम टीम की तरह हमने डिस्कस करके करा है। आपके शब्दों में शकुंतला क्या है, कुछ अगर बताना चाहे, शेयर करना चाहे? देखिए शकुंतला का मैं अगर वन वर्ड आपको बताऊंगा, इसका फैमिली जॉनर तो फैमिली ड्रामा है, पर अगर मैं वन वर्ड में बताऊंगा तो ये एक महिला सशक्तिकरण पे बेस्ड पूरी मूवी है। एक जर्नी है पूरी एक महिला की, उसके साथ में क्या क्या बाहर लाइफ में घर से जब उसको निकाल दिया जाता है तो क्या उसके साथ क्या क्या बिहेवियर लोग करते हैं, कैसे लोग पेश आते हैं। वो अपने मतलब ये तो आपने बहुत मूवीज़ में देखा होगा कि एक माँ है, वो अपने बेटे को लेके निकली है और जो भी स्टोरी रही है, पर एक वुमन अपने हस्बैंड को लेके निकली है और उसको क्या क्या फेस करना पड़ा है, क्या क्या उसने सर्वाइवल के लिए करा है, वो आप देखेंगे इस मूवी में। जी। रितेश जी, आपको लगता है कि ऐसे यंगेस्ट प्रोड्यूसर फिल्म इंडस्ट्री में और आने चाहिए ताकि लोगों को और मौका मिले फिल्म बनाने? यंगेस्ट आना चाहिए या प्रोड्यूसर आने चाहिए, लेकिन इनके जैसे आने चाहिए। कुछ प्रोड्यूसर, हमारे और एक प्रोड्यूसर थे अभियो फिल्म्स के, अरविंद जी और अनिल कुमार जी भी प्रोड्यूसर ही हैं। अरे एज ए प्रोड्यूसर ही हैं, एभियो के डायरेक्टर रहेंगे तो कंपनी के। तो इन लोगों ने भी बहुत अच्छा, इस बार जो टीम गई थी ना बहुत अच्छी थी और सब ने एक साथ बहुत अच्छे से काम किया, हंसते खेलते। हम लोगों ने दिवाली भी मनाई, हम लोगों ने एक तरह समझिए कि होली भी मनाई, सब पर्व त्योहार रोज मनाते थे हम लोग। छठ भी। तो छठ भी मनाया, सब त्योहार भी मनाया। और शकुंतला का क्या है कि उसमें दो स्टेज है, एक है कि वो परिवार में भी उसने झेला है और समाज को भी झेला है, ठीक है। तो वो दोनों को झेल के अपनी शक्ति को दिखाई है और अपने को साबित किया है कि मैं शकुंतला हूँ, आप लोग भी शकुंतला बनो। जी, आप तीनों की तिगड़ी और कितनी फिल्म एक साथ कर चुकी है, कुछ बताएंगे? हम लोग की अभी 5-6 फिल्में तो पहले हो चुकी है, अभी 5 ये हो गई। अब आने वाला समय में और भी होगा, हो सकता है 51 फिल्में हो जाए। जी। पायल जी, एक फोटो वायरल हुआ था किंग खान की, से बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के साथ, तो क्या कैसा मोमेंट था या कुछ चर्चाएं हुई फिल्मों को लेकर, अगर बता सके तो? हाँ, वो एक वेब सीरीज आ रही है द रोशंस करके, उसके प्रोड्यूसर राकेश रोशन जी है, तो उसमें एक छोटा सा मेरा भी किरदार है, वही था, उस पे था। बट वो मेरा स्क्रीन मैंने शेयर शाहरुख खान जी के साथ नहीं किया है, छोटा सा किरदार है, बट वो शूट के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। जी। गीतांजलि के बारे, शकुंतला के बारे में जानना चाहूंगी, कब तक रिलीज होगी, दर्शकों के बीच कब तक आएगी? एक नया टाइटल आपने दे दिया, गीतांजलि। जी। तो ये फिल्म होली में आएगी। जी। प्रिंस जी, कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? आपकी बैक टू बैक कई सारी फिल्में आ रही है, उस फिल्म को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, आने वाली फिल्मों को लेकर? जी बिल्कुल, इस साल तो लग रहा है 2025 हम लोग का है। जैसे जैसे फिल्में हम लोगों ने किया, अभी तो चैलेंज है कि 2025 अपना है। हमारे दर्शक को इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोग दे रहे हैं ना कि वो लोग देखेंगे तो खुद अच्छा लगेगा उन लोगों का। क्या जी? जी। कंसेप्ट ऐसे हैं कि सब पब्लिक को बांध के रखेगी। पायल जी, आप कुछ कहेंगे फैंस को? हाँ, मैं यही कहूँगी कि ये फिल्म महिला पर है, बेस्ड है, और एक महिला जो खुद को नहीं संभाल पाती, कई सब कहते हैं कि महिला थोड़ी कमजोर होती है, लेकिन जब समय और स्थिति ऐसी आती है और महिला अगर ठान ले तो खुद के साथ साथ परिवार को भी संभाल सकती है। तो वही कहानी है और बस लोगों का प्यार मिलता रहे ऐसे। रितेश जी, आप कुछ कहेंगे फैंस से? मैं तो ये कहूँगा कि आने वाली सारी फिल्मों को आप लोग प्यार और आशीर्वाद दो और हिम्मत दो कि इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोग के समक्ष हम लोग रखें। रितेश जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। मैं ये जानना चाहूँगा, सर आपके पास बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा डायरेक्शन करते हैं, निर्देशन करते हैं, अब क्या ये समय नहीं आ गया है कि आप एक बड़े स्केल की फिल्म बनाए? क्योंकि पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन ने जो प्रचार किया था पटना से शुरू किया हुआ था और अभी जो सेलिब्रेट भी हुआ लखनऊ में हुआ, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो आपके पास एक अच्छा अनुभव है, एक बड़े स्केल की फिल्म नहीं आ रही है, क्या राइटर अच्छे उपलब्ध नहीं हो रहे या प्रोड्यूसर उपलब्ध नहीं? प्रोड्यूसर्स की हिम्मत उपलब्ध नहीं हो रही है। अगर प्रोड्यूसर हिम्मत करे ना और थोड़ा सा पेशेंस रखे तो फिल्में अच्छी हम लोग भी बना सकते। प्रोड्यूसर्स थोड़े से ये हो रहे हैं कि भाई मेरा इतना लग रहा है तो इतना दे दो, ठीक है। वो एक बार कहे कि फिल्म बना के दो तो हम लोग फिल्म बना के, जैसे हमारे इन्होंने भी बोला कि एक फिल्म बना के दो तो हम लोग ने एक फिल्म बना के दी, और एवियो कंपनी ने भी बोला कि फिल्म बना के दो तो हम लोग ने फिल्म बनाई। हम लोग पांचों ये फिल्म बनाए, बड़ा कैनवास और कैनवास भी बड़ा है और शूट भी अच्छी तरह से किए हैं। और पुष्पा 2 तो खैर अब पुष्पा 2 अलग जोनर की फिल्म है और उसमें पैसे नहीं देखे जाते, उसमें फिल्म देखी जाती है, उसमें दिन नहीं जीने जाते। हम लोग की एक बॉन्डिंग भी होती है ना, भोजपुरी में ये बॉन्डिंग बना के चला गया है। ये
हम लोग को अगर छूट रहता कि ये फिल्म देख के आप पैसे काउंट करोगे तो हम लोग फिल्म बनाते, अच्छी फिल्में बनाते, पैसे खर्चे करते। यहाँ है कि नहीं, हमको इतने ही बजट में चाहिए, तो पैसे भी तो प्रोड्यूसर कितना लगाएगा, डूबना तो नहीं चाहिए ना, आना चाहिए। तो सब जिंदा रहे, इसलिए हम लोग अच्छी अच्छी फिल्में उसी में बना के दे रहे हैं।